सुप्रभात बच्चों। कक्षा तीसरी रिमझिम अभ्यास पुस्तिका। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाठ तीसरा क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 वीडियो में हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन करेंगे। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बच्चों को पसंद आती है ऐसी। हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बूढ़ी अम्मा को घर का कामकाज खुद ही क्यों करना पड़ता था? आंसर है, बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली थी, उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी अम्मा को घर का कामकाज खुद ही करना पड़ता था। नेक्स्ट वन है, बूढ़ी अम्मा क्या क्या काम करती थी? सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, घर और आंगन में झाड़ू लगाना आदि काम बूढ़ी अम्मा करती थी। प्रश्न 3, आसमान बूढ़ी अम्मा को कैसे तंग करता था? उत्तर है, बूढ़ी अम्मा आंगन में जाती और झाड़ू लगाने झुकती, तभी आसमान आकर उनकी कमर से टकराता। इस तरह आसमान बूढ़ी अम्मा को तंग करता था। प्रश्न 4 है, अम्मा गुस्से में क्यों थी? उत्तर है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया। आप स्त्रियों से झगड़ा हो गया भी लिख सकते हो, इसीलिए अम्मा गुस्से में थी। प्रश्न 5 है, आसमान को क्या शरारत सूझी? उत्तर है, आसमान को शरारत सूझी और उसने झाड़ू पकड़ लिया। अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया। 6 नंबर, अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी? उत्तर है, क्योंकि अम्मा के पास झाड़ू एक ही थी, इसीलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ रही थी। 7 नंबर पर है, आसमान ने अम्मा से क्या कहा? आसमान ने अम्मा से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। 8 नंबर पे है, अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ बैठी है? अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है ख। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, नाम वाले शब्दों को अलग और काम वाले शब्दों को अलग लिखो। नाम वाले शब्द मतलब किसी चीज़, जगह, किसी वस्तु का नाम होता है, उसको आपको छांट के अलग लिखना है। और जो काम वाले शब्द मतलब हम जो क्रियाएं करते हैं, यहाँ हम नाम वाले शब्द लिखेंगे और जो हम क्रियाएं करते हैं उसको छांट के आपको क्रिया वाले मतलब काम करने वाले शब्द को अलग लिखना है। तो ऊपर से लिस्ट देखना है और यहाँ छांट के अलग लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है अम्मा, घर, शरारत, कमर, चांद, झाड़ू, कुआं, आसमान, आंगन। ये शब्द सारे नाम वाले हैं और यहाँ पे काम वाले शब्द छांट के लिखे हैं। लाना, तंग करना, लगाना, बैठना, खाना बनाना, झुकना, घूरना, टकराना, हारना। ये शब्द सब काम वाले हैं, मतलब क्रियाएं हैं। हम जो हर रोज़ करते हैं काम, उन सबको क्रिया बोलते हैं। तो ये सारे क्रिया वाले शब्द हैं। तो ऊपर के लिस्ट से आपको ये सब छांट के दोनों को अलग लिखना है।
ग में दिया गया है वाक्य पूरे करो। अनकम्प्लीट सेंटेंस चैप्टर से लिए गए हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। जैसे ही अम्मा आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा आसमान को घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। थर्ड वन पे है अम्मा ने अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आंगन को दे मारी। फोर्थ वन, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिफ्थ वन, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा ने झट पैर बढ़ाया और चांद पर बढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। सेवेंथ, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। एट्थ वन, अम्मा इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। नेक्स्ट वन, घ पे दिया गया है रिक्त स्थान भरे, खाली स्थान भरो। बूढ़ी अम्मा का अपना कोई न था। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा आसमान को घूरकर देखती। एक दिन कुएं पर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ने कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। बूढ़ी अम्मा रस्साकसी करती थक गई। स्टूडेंट, यहाँ पे बॉक्स में आपको रिक्त स्थान के लिए वर्ड भी दिए गए हैं, आपको उसी से देख के लिखना है ताकि आप मात्रा मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट पेज है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। जो चित्र घर की सफाई करने के काम आती है उन पर सही का निशान लगाओ। इन सब चित्रों में से आप घर की सफाई के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो उन पर सिर्फ सही का निशान लगाना है, बाकी को ऐसे खाली रहने देना है। जैसे आप झाड़ू यूज़ करते हो, आप बाल्टी बकेट यूज़ करते हो, सोप यूज़ होता है, वाइपर यूज़ होता है। जैसे हम चेयर और टीवी को घर की सफाई के लिए, या फ्लावर वाज है या पॉट है, इसको हम घर की सफाई में नहीं यूज़ करते, तो इसको आपको टिक नहीं करना है। ये स्टूडेंट अपने आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो, यानी कि पर्याय आपको लिखना है। खुद मतलब मैं और स्वयं। परेशानी, तकलीफ, दुख। आसमान, आकाश, अंबर। ताकत, बल, जोर। चांद, चंद्र, मयंक। चंद्रमा भी लिख सकते हो। 6 में है, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उनमें दो दो दलों के बीच खेले जाने वाले और 2 या 4 लोगों के बीच खेले जाने वाले खेलों को अलग अलग लिखो। यानी कि 2 दलों के बीच खेले जाने वाले खेल को आपको अलग करना है। जो 2 टीम में खेले जाते हैं उसमें टीम होती है, एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं। और जो 2 लोगों के बीच खेले जाते हैं खेल, पर वहाँ टीम नहीं होती, इंडिविजुअल होता है। ये इंडिविजुअल गेम आपको अलग लिखना है और आपको टीम गेम अलग लिखना है। जैसे क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकसी, पिट्ठू, फुटबॉल, खो खो आदि को हम ग्रुप में खेलते हैं, मतलब टीम गेम में खेलते हैं। और बैडमिंटन, टेनिस, कैरम, शतरंज,
सांप सीढ़ी और लूडो। इन गेम को हम अपने अपोनेंट के साथ खेलते हैं, पर वो इंडिविजुअल होता है, उसमें टीम नहीं होती है। वाक्य बनाओ। घूर कर देखना, कुछ मुहावरे दिए गए हैं आपको, उन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके वाक्य लिखना है। बिल्ली चूहे को घूर कर देखती है। आव देखा न ताव। वाक्य है शेर शिकार के वक्त न आव देखता है न ताव, सीधे जानवर पर वार करता है। नेक्स्ट वन, वार करना मतलब सैनिक युद्ध के वक्त शत्रु पर वार करते हैं। शरारत सूझनी अथवा सूझना, सबको बचपन में शरारत सूझती है। यहाँ पे आपकी वर्कबुक में शायद वचन बदलो लिखा है, पर जो शब्द दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको सही शब्द लिखने हैं। मतलब यहाँ मात्रा मिस्टेक वाले शब्द दिए गए हैं, आपको उसको करेक्ट लिखना है। तो बूढ़ी आपको कैसे लिखना है वो आपको देखना है। झाड़ू, कर्म, मजदूर, कुआं, आसमान, अनुसार और चांद। नीचे दिए गए संयुक्त वर्णन वाले दो दो शब्द और बनाओ। जैसे हमने कक्कू पाठ में बनाए थे, वैसे ही आपको संयुक्त अक्षर वाले, मतलब ये दिया गया जो संयुक्त अक्षर है वो आपके शब्द में उपयोग होना चाहिए। तभी आपका एक एक एग्जाम्पल दिया है, एक एक उदाहरण है, आपको दो दो और लिखना है। नेक्स्ट वन है वाक्य पूरे करो। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े वहीं बैठ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कौन क्या क्या काम करता है, प्रत्येक के दो दो काम बताओ। आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके घर के सदस्य हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे आपके पापा है तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो पौधों को पानी देते हैं या व्यायाम करते हैं। आपके पापा और कुछ काम भी घर पे करते हैं, जैसे बाइक की सफाई करना यानी व्हीकल्स की सफाई करना, या कुछ और हेल्प करना जैसे सब्जी लाना, तो वो भी आप यहाँ से मार्केट से कुछ चीज़ें लाना, आप कुछ भी लिख सकते हो। मम्मी क्या करती है तो खाना बनाती है और सफाई करती है। भाई बहन क्या करते हैं तो नाश्ता बनाते हैं और पढ़ाते हैं आपको। और तुम क्या करते हो, मतलब अपने आप 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे क्या कर सकते हैं तो माँ की सेवा भी कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा माँ का काम कर दो, या अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलो, उसको खिलाओ। तो ये सारे काम आप छोटे होकर भी कर सकते हो। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए चांद के चित्र में झाड़ू पकड़े बैठी अम्मा का चित्र बनाओ। यहाँ पे ऑलरेडी आपको चांद का चित्र ड्रॉ किया हुआ है। आपको यहाँ पे एक अम्मा झाड़ू लिए बैठी है ऐसा चित्र खुद ही ड्रॉ करना है। विद्यार्थी ये काम स्वयं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।